डोनाल्ड ट्रम्प साहब कर रहे हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ना, उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी, वो जो कह रहे थे वो सिर्फ एक चुनावी हथगंडा नहीं था, सिर्फ एक जो एक लोगों को बहुत उम्मीद थी कि सिर्फ इलेक्शन रेटरिक है, इलेक्शन रेटरिक नहीं था वो। और ये भी नहीं था कि वो उन्होंने कुछ नेगोशिएशन टैक्टिक थी, चलिए मैं नेगोशिएट करूंगा और उसके बाद बहुत जो उस दिन लगाए थे उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि जब तक एप्लीकेबल नहीं होते तब तक मामला चेंज हो जाएगा, उन्होंने लगा दिया। और अभी जो आज वो चल रहा है उसमें वो साफ बोल रहे हैं कि मैं तो ये करने वाला हूँ, है ना। तो ये आप मान के चलिए कि ये नेगोशिएशन टैक्टिक नहीं थी, ये क्लियरली एक उन्होंने एक अप्रोच ली है। और अब वर्ल्ड को समझना होगा कि ये नए टैरिफ जो सिचुएशन है वो कैसे आगे प्ले आउट करेंगे, क्योंकि अब तक हम में से किसी ने ये चीज़ देखी नहीं है। यूएस में मैं कल पढ़ रहा था, CNBC.com पे का बहुत अच्छा आर्टिकल था। यूएस में कई लोगों का मानना है कि बाकी की कंट्रीज पर इम्पैक्ट होगा तो होगा ही, लेकिन और इस वाइब को प्ले आउट करते रहेगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यूएस को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत लोगों का मानना है। यूएस की रिटेल कंपनियां वो कह रही हैं कि इससे महंगाई में वापस तेज़ बढ़ोतरी आएगी। महंगाई का जिन अभी अभी यूएस में काबू में आया था वो वापस आएगा। भारतीय आईटी कंपनियां क्यों कर रही हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन आईटी स्टॉक्स क्यों कर रहे हैं, ये इसी वजह से कर रहे हैं कि अगर यूएस में वापस इन्फ्लेशन आई, वापस वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हुआ, वापस इशू आया तो फिर वैल्यूएशन पर एक इम्पैक्ट आएगा। और इसका मतलब ये भी होगा कि अब फेड की तरफ से आप बहुत ज़्यादा रेट कट भी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का जिन वापस आएगा तो फेड भी रेट कट नहीं करेगा। ये एक और कारण है जो वर्ल्ड इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि इमर्जिंग मार्केट्स में, खासतौर से भारत जैसे मार्केट में, हो सकता है कि एफआई का पैसा अभी ना आए, काफ़ी टाइम तक ना आए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एफआईएस को यहीं आना है, उनके पास बहुत मौके हैं, जरूरी नहीं कि मतलब यहीं पर आएंगे। अच्छी मार्केट मिल रही है उनको, वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत बनेगी मार्केट के लिए। ये भाई साहब ट्रम्प साहब के टैरिफ्स और उससे रिलेटेड टैंट्रम्स, दिक्कत बढ़ रही है यूएस में। कई रिजल्ट्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी उन सरदर्द को पॉइंट आउट कर रही है। खैर, इस पे अभी अपन ग्लोब के समीकरणों पे आएंगे तो और डिटेल में ड्वेल कर रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट, ये सब सरदर्द तो अपनी जगह है, ग्लोब के सरदर्द के साथ साथ अपने को रोज निफ्टी की मार झेलनी है। एक सबके जहन में सवाल, आपने जो 22,000 के लेवल्स की बात करी थी वो तो स्क्रीन पे आ गया। हाँ। कल खुलते ही उन लेवल्स के नीचे चले गया था भारतीय बाजार। अब यहां से समीकरण, कुछ हिंट्स आपने दी थी कि वैल्यूएशन वाइज शायद थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस आ रही होगी पॉकेट्स में, पर सबके जहन में यही सवाल है कि यहां से कितना निफ्टी और गिर सकता है, कितने समीकरण और बिगड़ सकते हैं, उसके पीछे का गणित कुछ है तो वो बताइए। बिल्कुल, उसके पीछे का गणित मैं बताया था। मैंने ये गणित पिछले हफ्ते भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं इसको रीट्रेट कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्लोज टू क्लोज बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि इंटरडे में कई बार बहुत चीज़ें थोड़ी सी एग्जैजरेट हो जाती हैं। क्लोज टू क्लोज बेसिस पर पूरी इलेक्शन की रैली हवा हुई है। 21,884 से उस रैली की शुरुआत हुई थी। 21,884 से वो शुरू हुई निफ्टी की रैली 26,216 वहां पर जाकर खत्म हुई थी। ठीक है। और क्लोजिंग बेसिस पर इसका मतलब हम टेक्निकली वो रैली पूरी गंवा चुके हैं। अब 21,884 और 22,084 में 200 पॉइंट का ही सिर्फ फर्क रह गया, जो हमने ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट की रैली की थी उसके हिसाब से। अब 3-4 चीज़ें हैं। इलेक्शन डे का लो क्या था? इलेक्शन डे का लो था 21,281। अगर आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट समझना चाहते हैं, जो बहुत लोग करते हैं कि नहीं मैं इंटरडे बेसिस पर उससे स्टार्ट करूंगा। दूसरी जो चीज़ मैंने कही थी कि अगर हम ये मान लें कि ये रैली पूरी खत्म हुई तो उसके बाद जो उससे पिछली रैली थी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया था अक्टूबर 2023 का, जहां पर 18,850। ये वो रैली थी आशीष जिसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया था। ये 18,850 से रैली की शुरुआत हुई थी, वो स्टेट इलेक्शन से जस्ट पहले। वहां से वो रैली जो है अब वो करीब करीब 56% रिट्रेस हो चुकी है। 56% रिट्रेस हो चुकी है। फिबोनाची के हिसाब से 61% पर वो मामला आता है। कुछ लोग 66% लेते हैं। अगर वो रैली भी 66% रिट्रेस हुई तो निफ्टी पर हम 21,200, ये एक जगह बन रही है। अगर ये वो टिपिकल बेयर मार्केट वाली करेक्शन है जिसमें इंडेक्स 20% करेक्ट होता है, जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं, अगर हम उस बेयर मार्केट टेरिटरी को हिट करते हैं तो वो 20% करेक्शन भी 21,000 पर बैठेगा। और अगर निफ्टी अपने 17.5 टाइम्स का जो प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल है, अगर वहाँ तक गया
वो भी करीब करीब 21,000 पर बैठेगा। तो मोटा मोटी बात यह है कि 21,000 से 22,000 के बीच का 1,000 पॉइंट का बैंड है, जिसमें शायद ये प्राइस डैमेज खत्म हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 21,000 तक चले जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम 21,000 पर रुक जाएं, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ये कोई एक्सेल शीट में बनाने वाला वो चीज़ नहीं है कि हमने बना दी कि ये बस यहीं पे जाएगा। स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें सेंटिमेंट के हिसाब से नियर टर्म में या तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाती हैं, तो ये एक दिक्कत रहेगी। लेकिन पॉइंट ये है कि 21,000 से 22,000 आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अपनी SIPs बढ़ाने की, अपने इंडेक्स, लार्ज कैप की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ लार्ज कैप में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की, ये मेरा व्यू होगा। लीजिए भाई साहब, बढ़िया साहब। आज की स्पेसिफिक, अभी तो मोटा मोटी जामा पहन लिया, अब आज के स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स पे आता हूं। दो चीजें, पहले ग्लोब में क्या चल रहा है और दूसरा अपना सेटअप क्या है, उसके बाद आज की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है थोड़ी सी फीकी शुरुआत होनी है, सुबह से ऐसे ही 1/4 से 1/3% दबाव। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। मिला जुला सा कामकाज है, लार्जली सदी हुई सी शुरुआत है। हैंगसेंग पे नजर रखिएगा, वहां पे वो मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। कल एक शुरू हुई थी और आज फिर एक लेजिस्लेटिव की भी मीटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम स्टेटमेंट वहां से आ रहे हैं और हैंगसेंग एक समय तो 2-2.5% सुबह उछाल दिखा रहा था, अभी भी बहुत मजबूत है, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हॉर्माज के पास जा रहा हूं समझने के लिए चाइना से क्या डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस के बाजार दिखाता हूं, और यूएस में इस समय ट्रम्प साहब का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस चल रहा है, वहां से भी क्या छन छन के आ रहा है, सारा हिंदी में समझ लेंगे। एक चीनी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा का हॉर्माज अपने को हिंदी में समझा देंगे। पर यूएस में दिक्कत है, परसों 600 पॉइंट प्लस डाउ करेक्ट हुआ था और कल फिर 600 पॉइंट प्लस डाउ दबाव में था। 2 दिन से प्रेशर माउंट हो रहा है यूएस के बाजारों का। अब वो गणित आपकी स्क्रीन पर है, नैस्डैक कितना तब और अब की पहली प्लेट दिखाता हूं, क्योंकि आज यूएस के फ्यूचर्स थोड़ा सा बेहतर करें। 2 दिन के पेन के बाद इंडिकेशंस ऐसे हैं कि उभरेगा मामला, तो वो समीकरण आपकी स्क्रीन पर, कुछ बहुत दबाव हमें पहचाना है। ज्यादा तवज्जो शायद इस समय यूएस के फ्यूचर्स को और एशिया को दीजिए, जो आज थोड़ा बहुत बेहतर कामकाज कर रहा है। पर हुआ क्या, हो क्या रहा है इस समय, भी सारे डेवलपमेंट्स हॉर्माज से जाने। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और मूड तो फिलहाल देखिए अभी अनसर्टन है थोड़ा सा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन अभी जारी है। उसमें अब तक उन्होंने ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं की है टैरिफ्स को लेकर। जो भी कहूंगा कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा, डेमोक्रेट्स को अच्छा नहीं लगेगा। और उन्होंने डेमोक्रेट से ये भी कहा कि आप जुड़ते क्यों नहीं हमारे साथ ये अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए। मगर फ्यूचर्स ऊपर आज इसलिए है क्योंकि यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हावर्ड लुटनिक, उन्होंने ये बयान दिया है कि वो शायद विचार कर रहे हैं कि एक मिडिल ग्राउंड बनाया जाए टैरिफ्स को लेकर, कनाडा और मेक्सिको पर जो टैरिफ लगाए गए हैं। मगर उन्होंने सफाई ये भी दी है कि पॉज नहीं किया जाएगा जैसे पिछले महीने किया गया था। शायद कुछ रियायत मिले, नाफ्टा के अंतर्गत जो सारे गुड्स आते हैं उन पर शायद कोई रियायत मिले। उस वजह से ऑटो के शेयर और बैंकिंग शेयरों में आफ्टर आवर्स में तेज़ी देखने मिली थी यूएस के मार्केट्स में कल। ये एक बात रही। चीन से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, 5% के ग्रोथ टारगेट को उन्होंने मेंटेन किया है। एआई को लेकर उन्होंने बहुत सारे निवेशों के ऐलान किए हैं। लगभग $69 बिलियन के बॉन्ड्स वो इश्यू करने वाले हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स। तो उस वजह से जो है चीन के बाजार जो है चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के शेयर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी खबर चीन से निकल कर आई है। वहाँ पर और डेटा निकल कर आएगा तो हम आपको उस बारे में भी जानकारी देंगे। मगर ये एक बात ये भी है कि ये जो नेगोशिएशन टेबल पे दोबारा लौटने की बात इसलिए भी हुई क्योंकि ट्रंप ये विचार कर रहे थे कि मैं कह दूंगा और लोग मान जाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि सभी देशों ने जो है जवाबी कार्रवाई की है। कनाडा ने, चाइना ने, मेक्सिको ने भी ये ऐलान किया है कि रविवार को वो टैरिफ्स अनाउंस करेंगे, काउंटर टैरिफ्स। मगर गुरुवार को पहले मेक्सिको के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होगी। उस वजह से जो है दोबारा नेगोशिएशन टेबल पर लौटने की डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं। और जैसे अनुज भी अभी कह रहे थे कि महंगाई वहाँ पर और बढ़ सकती है। जो कल उन्होंने कहा था किसानों को कि आप ज़्यादा उत्पादन के लिए तैयार हो जाइए, मगर उनका जो की फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल है पोटैश, वो 80% जो है कनाडा से आता है। तो अगर उस पर ही टैरिफ लग गया तो वहाँ पे उनकी लागत बढ़ जाएगी, वहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। फल, सब्जी, चीनी और कॉफ़ी के दाम बढ़ सकते हैं वहाँ, तो उस वजह से थोड़ा सा संकट है। कल भी हमने कहा था, अटलांटा फेड ने ये चेतावनी दी है कि फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी नेगेटिव हो सकती है। तो हैंडओवर के फिलहाल तो देखिए हैंडओवर कमज़ोर ही है, मगर डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में क्या कहते हैं उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। चीन से तो डेटा निकल कर आया है, उसके बाजार रिएक्ट कर ही रहे हैं, मगर टैरिफ्स तो है वही सबसे बड़ा ट्रिगर आगे भी रहने वाला है। ये लीजिए, ये है ग्लोब के संकेत। रिटेलिएटरी टैरिफ्स आना, इस बीच
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टेटमेंट आना कि शायद निगोशिएशंस मेक्सिको और कनाडा के साथ हों, पार्शियल रोल बैक हो रहा हो, चाइना का दमखम दिखाना, डोमेस्टिक इकोनॉमी को तवज्जो देना, ये सब संकेत हैं। बहुत हौच पौच है दुनिया इस समय, बड़े मुश्किल है आगे के समीकरण समझ पाना, और वो नर्वसनेस दुनिया भर की इक्विटीज दिखा रही है। खैर, अपने आप सेटअप पे चलते हैं।